नमस्ते दोस्तों, मैं वैष्णवी पवार। मैं अंशिका आडे। हमारे सेवा ही सत्य इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन अबाउट माइंड, यानी मन की जानकारियाँ। दोस्तों, हमें आशा है कि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग मन और मन से जुड़ी गतिविधियां और मन के शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों, यह वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ सवाल पूछते हैं हमारे सर श्री नीलेश आडे जी से। नमस्ते सर, मन और इनके कार्य किस प्रकार के होते हैं, जरा विस्तार से बताइए। नमस्ते। मन और इसके कार्य, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। मन क्या है और उसके कार्य क्या है? अच्छा सवाल किया है अंशिका ने। तो हमें जो कार्य करने की प्रेरणा मिलती है वह मन से ही मिलती है। मन ही हमें हर कार्य में सफलता भी दिलाता है और निराशा भी दिलाता है। हर कार्य को मन के प्रेरणा बिना हम कर ही नहीं सकते। यह मन ही है जो हमें हर कार्य के लिए प्रेरित करता है। चाहे जो कार्य हम लोग कर रहे हैं वह मन की सहायता के बिना हम कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारा हिलना डुलना, हमारी शारीरिक गतिविधि, यह सब कुछ मन पर ही निर्भर है। दोस्तों, एक बात आप सभी लोग जान लीजिए, वह कौन है जो सोने के बाद भी हमारी सांसें चलाता है? याद न रहने पर भी हम सांस लेना नहीं भूलते, सोने पर भी हमारी धड़कनें चलती रहती है। वह कौन है जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित रखता है? हमारा ख्याल रहे या ना रहे, लेकिन हमारे शरीर पर जो बदलाव होते रहते हैं, हमारे शरीर में जो नए नए कोशिकाएं बनती रहती है, क्षण क्षण में अनेक कोशिकाएं बनती है, अनेक कोशिकाएं नष्ट भी होती है, और यह सब जो कार्य करता है वह कौन है? इस सवाल का जवाब है, यह सब हमारा मन ही करवाता है। और मन के सिवा इस संसार में सफलता की या और कुछ भी कल्पना करना असंभव है। इसीलिए मन के कार्य समझना बेहद ज़रूरी है और मन के कार्य बहुत दिव्य है। सर, मन कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या है? मन दो प्रकार के होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अचेतन मन। इसे हम बाहरी मन और अंतर मन, यह दोनों नाम भी दे सकते हैं, या कॉन्शियस माइंड अंग्रेजी में और सबकॉन्शियस माइंड। यह दो प्रकार के मन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ऐसे मन के दो प्रकार होते हैं जो कि हमारे जीवन की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इसमें से चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, यह बाहरी मन है, मन का बाहरी हिस्सा है। और सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, यह अंदरूनी हिस्सा है। कॉन्शियस माइंड सोच सकता है, सबकॉन्शियस माइंड सोच नहीं सकता। कॉन्शियस माइंड निर्णय ले सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यह निर्णय नहीं कर सकता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए कॉन्शियस माइंड जो सोचता है वही सबकॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड एक ही बात को अगर लगातार दोहराता रहे, बार बार अपने दिमाग में यदि कोई इंसान एक ही बात सोचता रहे, तो सबकॉन्शियस माइंड उस बात को कैच करके उस इंसान को उसी स्थिति में ले जाता है। इसीलिए हम जो सोचते हैं वह क्या सोचते हैं, वह पॉजिटिव है या निगेटिव है, यह बात जान लेना ज़रूरी है। और दूसरी बात, कॉन्शियस माइंड जो है वह निगेटिव कमांड या पॉजिटिव कमांड दोनों में फ़र्क जानकर
उन्हें अवॉइड या एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, इसका क्या परिणाम होगा, इस बात को समझ नहीं सकता। जो कॉन्शियस माइंड ने उसे ऑर्डर दी है, उस ऑर्डर पर वह कार्य करता है और उस इंसान को उसी स्थिति में ले जाकर रख देता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे कर्म तो अच्छे थे, लेकिन हमें ऐसे दिन क्यों आए। तो दोस्तों, इसका कारण है हम जो सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड जो कुछ संस्कार सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र करता है, उसी संस्कार पर चलकर सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए जीवन के रास्ते तैयार करता है और हमें उन मंजिलों तक पहुंचाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। कॉन्शियस माइंड के पास यानी चेतन मन के पास कुल मन का 10% यानी 10% पावर है और सबकॉन्शियस माइंड के पास कुल मन शक्ति का 90% पावर है। दोस्तों, यह 90% पावर वाला जो मन का भाग है वह अत्यंत ज़रूरी होता है, इसलिए उसको समझना और अच्छे संस्कार अच्छे विचार उसमें प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसीलिए जब हम लोग सोचते हैं तो हमें यह इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, कहीं यह बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने कैच तो नहीं कर ली। और हाँ, अगर सबकॉन्शियस माइंड ने कोई भी बात कैच भी कर ली हो तो तुरंत उसे हम सकारात्मक भाव से भरकर उसे डिलीट या कैंसिल भी कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड निगेटिव कमांड को रिजेक्ट भी कर सकता है या एक्सेप्ट भी कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कोई भी बात रिजेक्ट नहीं करता। जो बात सबकॉन्शियस को दी जाती है उसी बात पर वह कार्य करना शुरू कर देता है। दूसरी सीधी सी बात से मैं अगर यह कहूँ कि आप सभी ने रामायण तो ज़रूर देखा होगा। रामायण में भगवान श्री राम और उनके सेवक हनुमान जी को आप सभी ने देखा होगा, आप सभी लोग उनसे परिचित हैं। तो इन दोनों के पात्र मैं यहाँ मन से जोड़ना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर कॉन्शियस माइंड जो है वह भगवान श्री राम की उपमा उन्हें देंगे हम, और सबकॉन्शियस माइंड को हम हनुमान जी की उपमा देंगे। रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान राम ने जो कुछ भी ऑर्डर हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने वह कितना बड़ा संकट है, कितनी बड़ी बात है, यह जाने बगैर उस कार्य को पूरा किया। राम जी ने जो कुछ कहा, हनुमान जी ने उसे पूरा किया। उसी प्रकार हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वह हमारा राम है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वह हमारा हनुमान है। हनुमान जी ये नहीं जानते कि क्या करना है, कितना बड़ा पहाड़ है, उन्हें इस बात से लेना देना नहीं है। राम जी ने कहा है यह कार्य करो, यह पहाड़ उठाओ, तो हनुमान जी पहाड़ उठा लाए। इसी तरह दोस्तों, हमारे पास शक्तिशाली हनुमान जी है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और हमारे पास श्री राम जी भी है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो यह सब हम पर निर्भर होता है कि हम इन्हें कैसे चलाएं, इन्हें क्या ऑर्डर दें। थोड़ा सचेत रहकर इनकी विशेषताएं जानकर इनको सही से अमल में लाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अपने कॉन्शियस माइंड पर जागरूक रहे, यह सोचे कि हमारा कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, कहीं गलत ऑर्डर तो नहीं जा रही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। दोस्तों, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आप कितने भी अच्छे कार्य कर रहे हो, अगर आपको उसके अनुरूप कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, आपने अच्छे कार्य किए लेकिन परिणाम गलत आ रहे हैं, तो ज़रा रुक कर सोचिए दोस्तों, यह आपके कार्य का नतीजा नहीं बल्कि आपके सोच का नतीजा है। आप इरादे के साथ कॉन्शियस माइंड से क्या सोच रहे हैं। अगर आप एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं और मन में निगेटिव विचार चल रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड वह एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसा हुक्म कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को दिया है, सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी तरह के परिणाम में बदल देगा। दोस्तों, चाहे वह कार्य कितना भी सरल हो या है पहाड़ जितना कठिन क्यों न हो, वह सब कार्य हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है। तो यह थी मन के प्रकार और उनकी विशेषताएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ
कि मैंने यहाँ पर मन का जो विश्लेषण किया है, उसकी विशेषताएं और उसके जो प्रकार मैंने आप लोगों को यहाँ बताए हैं, आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। तो दोस्तों, यह थी आज के वीडियो की जानकारी। तो आज यही रुकते हैं और अगले वीडियो के लिए तब तक हमें इजाज़त दीजिए और हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।